कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे एक खबर फैलने लगती है। भारतीय सेना पूरे 1 महीने के लिए गायब हो चुकी है। अब पहली नजर में आपको लग सकता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ 1 महीना ही तो है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या कोई देश पूरा 1 महीना बिना अपनी सेना के रह सकता है? क्योंकि सेना का काम सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं होता, बल्कि हर सेकंड, हर पल देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना होता है। अगर अचानक से बॉर्डर खाली हो जाए तो सबसे पहले क्या होगा? क्या पड़ोसी देश इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे? क्या देश के अंदर डर और अफरा तफरी फैल जाएगी? या फिर क्या हमारे दूसरे सुरक्षा तंत्र इस स्थिति को संभाल पाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या भारत की असली ताकत सिर्फ उसकी सेना है, या उसके 140 करोड़ लोग? आज इस वीडियो में हम बिना किसी ड्रामा के तथ्यों और लॉजिक के आधार पर समझेंगे कि अगर भारतीय सेना पूरा 1 महीना के लिए गायब हो जाए तो भारत पर इसका असली असर क्या पड़ेगा। भारत की सीमाएं सिर्फ लाइन नहीं, एक सुरक्षा कवच है। भारत की सीमाएं लगभग 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हैं। ये सीमाएं जुड़ी हैं कई संवेदनशील देशों से। पाकिस्तान, जहां से आतंकवाद का खतरा, चीन, जहां सीमा विवाद पहले से मौजूद है। इन सीमाओं पर हर सेकंड, हर मिनट भारतीय सेना चौकसी करती है। लेकिन अगर सेना गायब हो जाए, बॉर्डर खुल जाएंगे। जैसे ही सेना हटेगी, सीमाओं पर मौजूद चेकपोस्ट, बंकर, पेट्रोलिंग सब खत्म। इसका मतलब क्या? कोई निगरानी नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं। अब सोचिए, दुश्मन देश या आतंकवादी संगठन क्या करेंगे? ये वही मौका है जिसका उन्हें इंतजार रहता है। आतंकवादी बड़ी संख्या में भारत में घुस सकते हैं। हथियार और ड्रग्स की तस्करी तेज हो जाएगी। सीमावर्ती गांवों में डर और असुरक्षा फैल जाएगी। आज भी घुसपैठ की कोशिशें होती हैं, लेकिन सेना उन्हें रोक देती है। सेना के बिना ये रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब सबसे खतरनाक हिस्सा, अगर किसी देश को लगे कि भारत कमजोर है तो वो क्या करेगा? सीमा पर दबाव बढ़ाएगा, छोटे छोटे इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाएगा। इतिहास हमें सिखाता है, कमजोरी दिखते ही हमला होने की संभावना बढ़ जाती है। यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं है। लोगों में डर फैलेगा, सरकार पर भरोसा कम होगा, देश के अंदर अफरा तफरी बढ़ सकती है। और यही दुश्मन चाहता है, बिना युद्ध के देश को अंदर से कमजोर करना। सीमाएं सिर्फ नक्शे पर खींची हुई लकीरें नहीं होती, ये होती हैं उन जवानों की मेहनत, उनकी नींद और उनकी कुर्बानी, जो हर दिन हर रात हमें सुरक्षित रखते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सेना सिर्फ बॉर्डर पर खड़ी होती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। सेना एक इनविजिबल सपोर्ट सिस्टम है जो देश के अंदर भी हर बड़े संकट में खामोशी से खड़ी रहती है। जब भी कहीं आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन होता है, सेना सबसे आगे रहती है। जब स्थिति पुलिस के कंट्रोल से बाहर जाती है, सेना को बुलाया जाता है। और जब कोई बड़ा संकट आता है, दंगे, आपदा या हिंसा, सेना ही लास्ट लाइन ऑफ कंट्रोल बनती है। अब कल्पना कीजिए, 1 महीने के लिए सेना नहीं है तो क्या होगा? पूरा बोझ आ जाएगा। पुलिस, स्टेट पुलिस, अर्धसैनिक बल जैसे CRPF, CISF, ITBP, SSB और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर क्या ये काफी होंगे? जवाब है नहीं, हर जगह नहीं। पुलिस पहले से ही कई जिम्मेदारियां निभाती है, रोजमर्रा के अपराध, ट्रैफिक कंट्रोल, कानून व्यवस्था। अब अगर सेना का रोल भी उसी पर आ जाए, सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। और जब सिस्टम ओवरलोड होता है, गलतियां, देरी और कमजोर प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। भारत के कुछ क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील हैं। आतंकवाद प्रभावित इलाके, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर, ऐसे इलाकों में सेना की मौजूदगी एक डर और संतुलन बनाए रखती है। अगर वो हट जाए तो हिंसा तेजी से फैल सकती है, दंगों पर काबू पाना मुश्किल हो सकता है, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। ये सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी की बात नहीं है। जब लोगों को लगे कि अब कोई बड़ा सहारा नहीं है तो डर बढ़ता है, अफवाहें फैलती हैं, लोग खुद ही कानून हाथ में लेने लगते हैं।
देश की सुरक्षा सिर्फ बंदूक और बम से नहीं होती, वो होती है एक बैलेंस्ड सिस्टम से, जहां सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल एक साथ काम करते हैं। अगर इस सिस्टम का सबसे मजबूत स्तंभ, सेना, अचानक हट जाए तो सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, देश के अंदर का संतुलन भी टूट सकता है। सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? ना हथियार, ना दुश्मन, बल्कि डर। और जब डर पूरे देश में फैल जाए तो वो किसी भी हमले से ज्यादा नुकसान कर सकता है। जैसे ही ये खबर फैलेगी कि सेना नहीं है, मीडिया 24/7 इसी को कवर करेगा। देश खतरे में है। क्या होगा अगला कदम? सरकार क्या कर रही है? ये लगातार कवरेज लोगों के दिमाग में डर को मल्टीप्लाई करेगी। जब लोगों को लगेगा कि हालात बिगड़ सकते हैं, वो सामान जमा करना शुरू कर देंगे। राशन पानी, दवाइयां, पेट्रोल, यही कहते हैं पैनिक बाइंग। और इसका सीधा असर जरूरत से ज्यादा खरीदारी, गरीब और कमजोर लोगों के लिए कमी, सप्लाई चेन पर दबाव, यानी एक छोटा डर पूरे सिस्टम को हिला सकता है। आज के समय में सबसे तेज क्या फैलता है? अफवाह, रूमर्स। सीमा पर हमला हो गया, इस शहर में कर्फ्यू लग गया, बैंक बंद होने वाले हैं। सच से ज्यादा तेज झूठ फैलता है। और जब लोग वेरीफाई नहीं करते, डर तेजी से बढ़ता जाता है। जब डर, अफवाह और कमी तीनों मिल जाएं, तो क्या होता है? छोटे छोटे विवाद बड़े दंगों में बदल सकते हैं। लोग कानून अपने हाथ में लेने लगते हैं। पुलिस पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है। समाज का जो बैलेंस है वो धीरे धीरे टूटने लगता है। ये सिर्फ फिजिकल संकट नहीं है, ये एक मेंटल वॉर बन जाता है, जहां दुश्मन सामने नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में होता है। भरोसा टूटता है, धैर्य खत्म होता है और अव्यवस्था शुरू हो जाता है। कभी कभी देश को गिराने के लिए गोलियों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक डर, एक अफवाह और थोड़ी सी अफरा तफरी ही काफी होती है। अगर सेना ना हो तो खतरा सिर्फ बॉर्डर पर नहीं रहेगा, वो हर घर, हर शहर, हर दिमाग तक पहुंच जाएगा। जब सुरक्षा हिलती है तो सिर्फ बॉर्डर नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था कांप जाती है। भारत में अरबों डॉलर का निवेश आता है। दुनिया भर की कंपनियां यहां पैसा लगाती हैं, जैसे कि एप्पल, इंक्लूबियपास्क, टेस्ला, इंकी जैसी कंपनियां भारत को एक बड़े मार्केट के रूप में देखती हैं। लेकिन निवेश का सबसे बड़ा आधार क्या है? स्टेबिलिटी, स्थिरता। अगर खबर आए कि देश की सुरक्षा कमजोर हो गई है, विदेशी निवेशक क्या करेंगे? नया निवेश रोक देंगे, अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे। इसे कहते हैं कैपिटल फ्लाइट। भारत का शेयर बाजार जैसे BSE, सेंसेक्स और निफ्टी 50 ये सिर्फ नंबर नहीं होते, ये देश की आर्थिक सेहत दिखाते हैं। जैसे ही डर फैलेगा, निवेशक शेयर बेचने लगेंगे, कंपनियों की वैल्यू गिरने लगेगी और मार्केट में तेजी से गिरावट आ सकती है। अगर देश के अंदर अस्थिरता बढ़ती है, व्यापार सबसे पहले प्रभावित होता है। असर: फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, ट्रांसपोर्ट रुक सकता है, आयात निर्यात बाधित हो सकता है, यानी जो सामान हमें रोज चाहिए वो भी समय पर नहीं पहुंचेगा। अर्थव्यवस्था एक चेन की तरह होती है, अगर एक हिस्सा टूटे तो बाकी हिस्से भी प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे पूरा सिस्टम नीचे आने लगता है। सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? लोगों का भरोसा। बिजनेस भरोसा खो देता है, निवेशक डर जाते हैं, आम आदमी खर्च करना कम कर देता है और जब भरोसा गिरता है तो अर्थव्यवस्था अपने आप धीमी पड़ जाती है। जब सुरक्षा कमजोर पड़ती है तो पैसा, निवेश और व्यापार सब धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं और फिर गोलियों के बिना ही देश आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है। जब भी देश पर कोई आपदा आती है, सबसे पहले कौन पहुंचता है? भारतीय सेना। ना सवाल, ना देरी, बस एक मिशन, जान बचाना। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या कोई बड़ा हादसा, भारतीय सेना हमेशा सबसे आगे रहती है। फंसे हुए लोगों को निकालना, खाना, पानी, दवाइयां पहुंचाना, अस्थायी पुल और रास्ते बनाना, ये सब काम सेना बहुत तेजी और अनुशासन के साथ करती है। आपदा में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? पहले 24 से 48 घंटे, यही वो समय होता है जब सबसे ज्यादा जानें बचाई जा सकती हैं।
लेकिन अगर सेना ही नहीं होगी, राहत टीम देर से पहुंचेगी, फंसे हुए लोग समय पर नहीं बच पाएंगे, नुकसान कई गुना बढ़ जाएगा। सेना के पास होते हैं एडवांस उपकरण, हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट, हाईली ट्रेंड जवान। अगर ये सब हट जाए तो बाकी एजेंसियों पर पूरा बोझ आ जाएगा, जैसे एनडीआरएफ, लेकिन उनके पास सीमित संसाधन होते हैं। हर जगह तुरंत पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जब सिस्टम पर दबाव बढ़ता है, काम की गति धीमी हो जाती है। असर: राहत सामग्री देर से पहुंचेगी, रेस्क्यू ऑपरेशन कम प्रभावी होंगे, लोगों को ज्यादा समय तक तकलीफ झेलनी पड़ेगी। आपदा के समय सिर्फ खाना पानी नहीं चाहिए होती है उम्मीद। जब लोग सेना को आते देखते हैं, उन्हें भरोसा मिलता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर सेना ही नहीं आए, डर, निराशा और हताशा कई गुना बढ़ जाती है। आपदा के समय सेना सिर्फ मदद नहीं करती, वो उम्मीद देती है, हौसला देती है और जिंदगी वापस लाती है। अगर वो नहीं होगी तो सिर्फ राहत कार्य ही नहीं, लोगों की उम्मीद भी कमजोर पड़ जाएगी। एक देश की ताकत सिर्फ उसके अंदर नहीं, बल्कि दुनिया उसे कैसे देखती है उसमें भी होती है। और जब बात आती है कूटनीति की, परसेप्शन ही पावर बन जाता है। आज दुनिया भारत को एक मजबूत, उभरती हुई शक्ति के रूप में देखती है। अंतर्राष्ट्रीय मंच जैसे यूनाइटेड नेशंस और ग्रुप्स जैसे G20, यहां भारत की एक छवि है, स्टेबल, सिक्योर, रिलायबल। लेकिन अगर खबर जाए कि देश की सेना अचानक गायब हो गई है, यह छवि तुरंत बदल सकती है। असर: क्या भारत सुरक्षित है? क्या यह भरोसेमंद पार्टनर है? दुनिया की नजरों में भारत की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ सकते हैं। जब कोई देश कमजोर दिखता है तो उसके विरोधी क्या करते हैं? प्रेशर बिल्ड करते हैं, जैसे सीमा विवाद को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ बोलना, राजनीतिक और आर्थिक दबाव डालना। यह एक तरह का स्ट्रेटेजिक एक्सप्लॉयटेशन होता है। कूटनीति में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? नेगोशिएटिंग पावर। जब भारत किसी देश के साथ व्यापार समझौता करता है, रक्षा सौदा करता है या कोई अंतर्राष्ट्रीय डील करता है, तब उसकी ताकत उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। अगर देश अंदर से कमजोर दिखे तो दूसरे देश सख्त शर्तें रख सकते हैं, भारत को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, बेहतर डील्स हाथ से निकल सकती हैं। यह सिर्फ दुश्मनों की बात नहीं है, जो देश भारत के दोस्त हैं वो भी सावधान हो जाएंगे, निवेश करने से पहले सोचेंगे, साझेदारी में देरी करेंगे, अपने हितों को पहले रखेंगे। यानी एक कॉन्फिडेंस गैप पैदा हो जाएगा। इससे ग्लोबल इमेज गिरेगी, इन्वेस्टमेंट कम आएगा, इकोनॉमी कमजोर होगी, इंटरनल स्टेबिलिटी पर असर होगा। कूटनीति में ताकत सिर्फ टेबल पर नहीं दिखाई जाती, वो दिखाई देती है देश की स्टेबिलिटी में, उसकी सिक्योरिटी में और उसकी इमेज में। अगर ये तीनों हिल जाएं, तो बिना एक भी गोली चले देश की ग्लोबल पावर कम हो सकती है और ये साइकिल चलता रहेगा। तो क्या सेना के बिना भारत पूरी तरह असुरक्षित हो जाएगा? सीधा जवाब है नहीं, लेकिन स्थिति फिर भी बेहद गंभीर होगी। भारत के पास सिर्फ एक ही सुरक्षा बल नहीं है, यह एक पूरा मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम है। इसमें शामिल हैं राज्य पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ये सभी बल मिलकर देश के अंदर और सीमाओं पर सुरक्षा बनाए रखने की कोशिश करेंगे। सेना गायब होने का मतलब ये नहीं कि बाकी रक्षा बल भी गायब हो जाएंगे। इंडियन एयर फोर्स, इंडियन नेवी, ये दोनों अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे, यानी पूरी सुरक्षा खत्म नहीं होगी, लेकिन इनकम्प्लीट जरूर हो जाएगी। इंडियन आर्मी सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, वो इस पूरे सिस्टम की बैकबोन है। अगर वही गायब हो जाए तो बॉर्डर पर गैप बन जाएगा, आंतरिक सुरक्षा पर दबाव बढ़ेगा, आतंकवाद और घुसपैठ का खतरा बढ़ेगा, आपदा प्रबंधन धीमा हो जाएगा, यानी हर सेक्टर में एक बड़ा सिक्योरिटी गैप बन जाएगा। का दिन नहीं, पूरा एक महीना। यह समय काफी है दुश्मनों के लिए प्लान बनाने का, सिस्टम की कमजोरियां समझने का, देश के अंदर अस्थिरता फैलाने का, यानी नुकसान धीरे धीरे नहीं
बल्कि कंपाउंड होकर बढ़ेगा। देश की सुरक्षा एक बैलेंस पर टिकी होती है। सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल, खुफिया एजेंसियां, अगर इसमें से सबसे मजबूत पिलर हट जाए, पूरा सिस्टम लड़खड़ा जाता है। तो हां, भारत पूरी तरह असुरक्षित नहीं होगा, लेकिन वो पहले जैसा सुरक्षित भी नहीं रहेगा। और कभी कभी थोड़ी सी कमजोरी ही सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। 1 महीने तक सेना का गायब होना सिर्फ सैन्य समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और समाज तीनों को हिला देगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? अगर 1 महीने के लिए इंडियन आर्मी गायब हो जाए, तो आपको क्या लगता है, भारत खुद को संभाल पाएगा या हालात पूरी तरह बिगड़ जाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं।